हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मेरा टेस्ट है और टेस्ट क्या है, बात करी थी कल मेरा मेंस का टेस्ट है और उस क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस किससे आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी से। पॉलिटी से कहाँ से, फंडामेंटल राइट से लेकर अटॉर्नी जनरल जो आप सुना होगा, उसको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी जो हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अब वो क्वेश्चंस लिटरली गाइस किसको पता होता है उसमें से कौन सा क्वेश्चन सर पूछ देंगे। तो उसके लिए अब हमको कुछ पढ़ाई करनी है ताकि हमारा जो कल टेस्ट होने वाला है उसमें अच्छे नंबर आ सके। तो अभी हो रहे हैं 6:30, तो अभी मैं 11 PM तक पढ़ाई करूँगी ताकि मैं जल्दी से अपना सारा रिवीजन कर लूँ और रिवीजन करने के बाद अच्छे से मैं पेपर कर पाऊँ, अपना टेस्ट दे पाऊँ और सो पाऊँ और कल अच्छा सा टेस्ट दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टडी। तो अभी मैं स्टार्ट कर परिषद तथा मंत्रिमंडल से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब पढ़ते पढ़ते मेरे खाने का टाइम भी हो गया था, तो मैं छत पर जाकर मेस से अपना खाना ले आई और आज खाने में बना था राजमे की सब्जी और रोटी। तो चलिए आप जल्दी से मैं ऐसे खाकर अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैंने पढ़ना फिर से शुरू कर दिया था और अब मेरे 2 टॉपिक्स बचे हैं, फंडामेंटल राइट्स और DPSP। इसको भी मैं जल्दी से ख़त्म करके फिर सोने के लिए चली जाऊंगी और फिर सुबह उठकर इसको एक बार रिवाइज करूंगी एंड देन फिर मैं अपना टेस्ट देने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगी। तो क्या आपको पॉलिटी कठिन लगती है? ये बात मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पॉलिटी में कौन से टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं? क्योंकि भाई मुझे पॉलिटी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जो मेरे टीचर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, इसीलिए मुझे पॉलिटी बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगती है, बल्कि हिस्ट्री से भी ज़्यादा मुझे इजी लगती है और बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। इसीलिए मैं जल्दी अपने सारे टॉपिक्स को 4 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लूँगी। तो अगर जिन जिन लोगों को पॉलिटी हार्ड लगती है तो आप एक बार कोशिश करिए कि उसको पढ़ना शुरू करिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो आप NCERT बुक्स लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10th की आप पहले उससे पढ़ना शुरू करिए ताकि आपका जो बेस है वो सही हो पाए। क्योंकि जब अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको पॉलिटी में जो हार्ड वर्ड होते हैं वो आसानी से समझ में आने लगेंगे। इसीलिए आप पहले NCERT पढ़ना स्टार्ट करिए जो बिगनर्स हैं, देन फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर जा सकते हैं ताकि स्टैंडर्ड बुक में जो हार्ड वर्ड दिए रहते हैं उनका मीनिंग आपको आसानी से समझ में आए। तो फाइनली मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और सारे चैप्टर्स मैंने कर लिए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, मूल अधिकार, मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इंतज़ार करते हैं कि कल का मेरा टेस्ट कैसा होता है। तो इसीलिए उससे पहले मुझे सोना पड़ेगा और अब मैं जा रही हूँ फाइनली सोने, क्योंकि मैंने आज बहुत पढ़ाई कर ली है और अब कल सुबह उठकर मैं टेस्ट देकर आऊँगी और उसके बाद ही मुझे आइडिया लगेगा कि मैंने कितनी अच्छे से पढ़ाई करी है। तब तक आप लोग वेट करिए मेरे रिज़ल्ट आने का। अगर रिज़ल्ट आता है मैं वैसे ही आपको बताती हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब